संविधान के रक्षक 85% लोग भारत में हैं। चंद्रशेखर भाई भी माननीय बहन जी को सपोर्ट करेंगे और सब लोग मिलकर माननीय बहन जी को जिताएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। डॉक्टर रितु के समर्थन में आए, हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। मैं कहती हूँ कि बसपा को सफल बनाए। हमारी तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी है दलितों की, और वो है बहुजन समाज पार्टी। रितु को न्याय मिलना चाहिए। जो जातिवादी चांसलर है सविता रॉय, उसको जेल में होना चाहिए। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी इस कारवां को दिखा रहा हूँ। इस कारवां जो कि न्याय के लिए आया है, और इस न्याय में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल आए हुए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। सर, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? आज यहाँ पे दिल्ली में जो रितु सिंह जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर के पद पे थी, लेकिन वहाँ की जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, और यदि उन्हें अपने न्याय की बात की तो उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की। और नीतू जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठ गई। आज ज्ञापन देने के लिए पूरे भारत से लोग आए हैं, नीतू के साथ हैं, और साथ में जो वाइस चांसलर हैं उनके वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको विश्वास है कि यहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और मिलेगा नहीं, इनको देना पड़ेगा, अन्य तो आगे की लड़ाई और भी तकड़ी होगी। फिर तो आगे की लड़ाई से क्या मतलब है? वो तो संविधान ही बदल रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं बदल सकते। संविधान तो इनका बापू भी ना बदल पाएगा। अभी तो उन्होंने जो बोला था संविधान बदलने के लिए, संविधान बदलने की जितना बात होगी उतना तो लोग बाग डंडा लेकर रोड पर उतर जाएंगे। अभी तो संविधान के दायरे में हम सब बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जितना संविधान को बदलने की बात हुई उस दिन तो बहुत आर पार की लड़ाई होगी। संविधान अभी बदलने के लिए तो उन्होंने कह दिया, और 2024 में उन्होंने 15 अगस्त पे झंडा फहराने के लिए भी कह दिया है। ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। संविधान नहीं बदलने वाला। संविधान के रक्षक 85% लोग भारत में हैं। 15% लोग जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसी तुच्छी हरकत करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर किसी वजह से बदल गया तब आप क्या करेंगे? नहीं, किसी वजह क्या होती है, किसी वजह क्यों बदल जाएगा? मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी प्रधानमंत्री बैठे हुए टाइम था, मनुवादी हट जाएंगे कुछ दिन बाद में। प्रधानमंत्री जी अपने झोला लेके कहीं दूर जाने वाले हैं। किसे लेके आओगे 2024 में? उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती के जैसा शासन आज तक नहीं हुआ। यदि उत्तर प्रदेश को वो उत्तम प्रदेश बना सकती हैं तो जिस दिन भारत की प्रधान बन जाएगी तो भारत को उत्तम भारत बन जाएगा। तो अभी 2024 के लिए जनता को क्या आह्वान देंगे? 2024 के लिए जो जितनी भी जनता है, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि सब लोग एक साथ आकर और जो है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन गई उस दिन हमें ये रोडों पे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली संविधान खुलेगा। जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है वो बाबा साहब के सारे आर्टिकल होंगे। वो 13 नंबर आर्टिकल पर अमल होगा, जिसमें सारी वो कुप्रथाएं थी वो शून्य होंगी। तब ये चालू होगा वो असली संविधान। जिस दिन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी और चंद्रशेखर भाई जब आजाद हमारे आगे आएंगे तब ये संविधान लागू होगा असली। चंद्रशेखर जी तो जो है उन्होंने वैसी पार्टी को बांट दिया है, अभी छोटी छोटी पार्टियों में बट गए। क्या ऐसे तुम ला सकते हो? ये देखिए, अभी पार्टी बटी नहीं है, जो कुछ है वो सब साथ में ही होंगे। एक न एक दिन हमें ये विश्वास है कि मायावती चंद्रशेखर को जरूर समर्थन देंगी, तब जो आएंगी तो वो एक ही होगा सब कुछ। आज जो भी हुआ है वो सब उन्हीं के साथ है। इलेक्शन में चंद्रशेखर भाई भी माननीय बहन जी को सपोर्ट करेंगे और सब लोग मिलकर माननीय बहन जी को जिताएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अभी 2024 में आप प्रधानमंत्री बनाने का जो कारवां आपने जो आगे बढ़ा के लेके आए हैं, तो आपको पूरा विश्वास है? विश्वास नहीं, हमें जो है ना ये काम करना है, क्योंकि 85% ओबीसी SC ST माइनॉरिटी ये सब जाग चुका है अब, और सब लोग अपने अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2024 में सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसा कि इन्होंने किस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट का जो है क्या मकसद है,
प्रोटेस्ट का मकसद केवल न्याय पाना है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये दूर दूर से लोग एकत्रित होकर आए हैं। हम आपको मिलाते हैं। मैम, आप कहाँ से पहुंचे, कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर से आई हूँ। इसलिए आप लोग आए हैं? डॉक्टर ऋतु के समर्थन में आए। हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। हम अपने बच्चों को और बलिदान होते नहीं देखना चाहते हैं। जिस तरह से ये लोग हमारे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं कि वो बेचारे जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं, अब ये सब बंद होना चाहिए। बहुत हो चुका, हमारी जो बर्दाश्त की सीमा थी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हमें अपनी बेटी डॉक्टर ऋतु सिंह के लिए न्याय चाहिए। 2024 के लिए किसे प्रधानमंत्री देखेंगे आप? जो भी संविधान का सम्मान करने वाला हो, जो संविधान के जो आर्टिकल्स को लागू करवा पाएगा, जो सबकी समता समानता और बंधु भाईचारे की बात करेगा, हम उसे ही मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। कोई भी मनुवादी या किसी भी तरह के भेदभाव वाले किसी भी व्यक्ति को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है किसी भी संवैधानिक पद पर। मैम, 3 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। इन तीनों में से किस पार्टी को आप चुनेंगे 2024 में? मेरी पहली जो प्राथमिकता होगी वो बसपा होगी। आपकी? जाहिर सी बात है, बसपा होनी चाहिए। बसपा का जो वोट बैंक तो बिखरा हुआ है, उसे कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल सर, कोशिश जारी है, घर घर जाकर हम लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है। हमारी कीमत, जो हमारी वोट है, जो सबसे कीमती वोट है हमारे, जो वापस हमें देखे गए, हम चाहेंगे कि अपने समाज को समझाएं कि अपनी जो अमूल्य वोट है उसको अपने जो हमारे समाज के जो लोग हैं अपने लोगों को उस वोट को दे और मैं कहती हूँ कि बसपा को सफल बनाए। सबसे ज्यादा जो बीजेपी को वोट देने वाली महिलाएं थी और महिलाओं में सबसे ज्यादा SC, ST, OBC की महिलाओं ने वोट दिया था। आप लोगों ने जो वोट दे के चुन के लाए, आपके अधिकार क्यों नहीं मिल रहे आपको? सर, ये जो सरकार देश में बनी है, ये सरकार निकम्मी है। इसने हमारे समाज के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया है, तो हम इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगी। और वो जो हमारे वोट डालने वाली बात थी, आधे से ज्यादा उसमें सारा कुछ उन्होंने घोटाला किया था, सारा मशीन से उन्होंने सारा घोटाला करके उन्होंने जीते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज अपने समाज के लोगों को वोट नहीं दिया था। तो मैं यही कहूंगी कि बसपा को वोट दें, अपने समाज के लोगों को वोट दें, उन्हें जिताएं और अपनी सत्ता अपने देश में लाए। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता अपने लोगों की होगी। हमें सत्ता जो है मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। तो अगर हम मजबूर होगी तो हम अपनी बात रख सकते हैं, और हम चाहते हैं पूरे बहुमत के साथ अपने लोगों की सत्ता है और देश में काबिज हो। 2024 में आपने कहा था समर्थन पूरी तरीके से मिलेगा, तो लेकिन जो पार्टियां अलग अलग बिखरी हुई हैं, उन्हें कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, वो संगठन जो बना है इंडिया का, वो अलग बना है, इन लोगों ने जो बनाया है। लेकिन जो आज जो भी युवा है चंद्रशेखर भाई के साथ है, वो सारा वोट जो भी है माइनॉरिटी का, वो सब बसपा के लिए जाएगा। क्योंकि अभी हमारे चंद्रशेखर भाई की पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन वो जो सपोर्ट करेंगे वो मायावती को ही सपोर्ट करेंगे और सारा वोट उन्हीं को जाएगा और बहन मायावती को ही प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। अभी चंद्रशेखर जी तो कांग्रेस के साथ आए हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी पहले आप देख चुके हैं, आपको कांग्रेस और बीजेपी ने क्या न्याय दिया था? देखिए, वो सिर्फ एक वो जुमले होते हैं जो उन्होंने बुलाया था, इसलिए वो चले गए थे। लेकिन समर्थन वो मायावती को ही देंगे, मायावती को ही देंगे। क्योंकि जितना भी वोट है आज हद से ज्यादा आप देखेंगे आगरा मंडल में, मैं फिरोजाबाद से आया हुआ हूँ, आगरा मंडल में जितना भी है वहाँ पे माइनॉरिटी समाज है, वहाँ कभी भी बसपा के अलावा कोई भी सीट नहीं आती है, कोई भी सीट नहीं आती। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो वहाँ पे सीट बसपा की ही आनी है, ये भाजपा दिखाई भी नहीं देगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आप कहाँ से आए थे? मैं संगम विहार दक्षिण दिल्ली से आया हुआ हूँ। 2024 में 3 पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, क्योंकि तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। किसे देखना चाहेंगे? हमारी तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी है दलितों की, और वो है बहुजन समाज पार्टी। तो हम तो बहन जी को पसंद करेंगे और बहन जी को वोट देते रहेंगे। आपको 2024 के लिए विश्वास है? पूरा का पूरा विश्वास है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और ये जो आज आप देख रहे हैं कि जो तीनों पार्टियों का नाम लिया, 2 पार्टियों में, और जहां आप खड़े हैं वहां भी किसकी सरकार है और दलितों का क्या हो रहा है उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज वहां देख रहे हो इनका एक राज्यसभा का सांसद की ईडी की गिरफ्तारी हुई, वहां लगे हुए, यहाँ क्यों नहीं आए? अम्बेडकर के और दलितों के सिर्फ वोट लेना जानते हैं या उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे? तो हम लोग, हमारी जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी में आस्था है और हम लोग वोट देते का काम करें। आप सर कहाँ से पहुंचे? मैं दिल्ली से। तो आपको ये जो धरने प्रदर्शन में आए हैं जी, इस यहाँ आने की मुख्य वजह क्या है? यहाँ आने की मुख्य वजह ये है कि हम
चाहते हैं कि डॉक्टर रितु को न्याय मिलना चाहिए। जो जातिवादी चांसलर है सविता रॉय, उसको जेल में होना चाहिए। सर उन्होंने न्याय किया, उन्हें निकाल दिया है। किसने निकाल? वो कहना है, उनका कहना था कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता है। तो इसीलिए तो जेल में डलवाना है उन्हें, क्या किसको पढ़ाना आता है किसको नहीं है। अगर उन्हें पढ़ाना नहीं आता है तो फिर जिन लोगों ने उनको अटेंड किया था उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को पढ़ाना नहीं आता उसको कैसे क्यों अटेंड किया। तो सर आपको जब आपके साथ न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है भाजपा कांग्रेस को लेके आ रहे हैं, अपनी पार्टी को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? अपनी पार्टी को फिर संघर्ष कैसे होगा? अपनी पार्टी को ले आएंगे तो कैसा संघर्ष? आपको लड़ाई से, डंडों से, लाठी डंडों से करेंगे क्या? नहीं। देखिए, अपनी पार्टी का मतलब आप किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना सकते हैं कि अपनी पार्टी कौन सी। आप मुखिया का नाम बताइए, उससे जाहिर करिए कि कौन सी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टियां 3 ही है हमारे भारत में, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, राष्ट्रीय पार्टियों में। तो तीनों में किस पार्टी को लेके आएंगे आप? मैं तो बसपा को वोट देता हूं, बसपा को वोट दूंगा। मैं क्या लेके आऊंगा? लोग लेके आएंगे, मैं अपना कह सकता हूं। सर आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। डॉक्टर रितु के न्याय के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। क्या उनके साथ अन्याय हुआ है? अन्याय उनको उनकी नौकरी से, एक प्रोफेसर की नौकरी से उनको बाहर निकाला है। और ये अन्याय, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? बहुजनों के साथ में दिन प्रतिदिन जो है अन्याय हो रहे हैं। ये मनुवादी सरकार, ये निकम्बी सरकार अपने आप में धनाशाही सरकार बनती है और जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पर अत्याचार करती है। अभी पिछले महीने में 25 अक्टूबर को वहाँ पर भी बहुजन, हमारे जो गुजर भाई हैं उन पर बड़ा लाठा बजवाया है, 307 लगवाई है, रासुका लगवाई है। 12 तारीख को गुजर भाई वहाँ जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। हम दिल्ली से टीम ले लेकर के पहुंचेंगे, पूरी भीमार भी की टीम पहुंचेगी, चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे और जो है गुजरों को, हम गुजर भाइयों को समर्थन देंगे। कहाँ आंदोलन होने वाला है? ये आंदोलन ग्वालियर के अंदर जेल भरो आंदोलन 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को होने वाला है। और जब तक बहुजन रोड पर नहीं आएगा तब तक ये मनुवादी को अस्त-व्यस्त नहीं कर देंगे हम, तब तक जो है चैन से नहीं बैठेंगे। हमने संकल्प लिया कि बीजेपी को और कांग्रेस को देश से उखाड़ करके फेंकने का। सर आप लोग लड़ते भी हैं और फिर वोट भी बीजेपी को दे देते। बीजेपी जो 10 साल से टिकी हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रही है, कैडरों की कमी रही है। जो चल रहा है, दिन प्रतिदिन चल रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट लेकर चले हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग मूवमेंट को चला रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं। जहां हमारा पूर्वांचल एरिया है या हमारे लोगों को ये बहका करके दारू में, दक्कड़ में जो वोट छीन लेते थे, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट का, उसको जबरदस्ती वो कर लेते थे। तो इनको अभी उस प्रताड़ित प्रक्रिया से बाहर निकाल करके और जो है हम फील्ड में लेके आ रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और जिस दिन ये बहुजन तैयार हो जाएगा उसी दिन इस सिस्टम से, इस देश से मनुवाद को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बहुत जल्द से जल्द ये सिस्टम तैयार होने वाला है और बीजेपी को और कांग्रेस को, मनुवादी सरकारियों को इस देश से भगाना है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो पब्लिक आई हुई है भीड़ में, वो किस तरीके से 2024 के लिए अभी से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अब वोट उन्होंने देख लिया, अब आप लोगों को देखना है किसको समर्थन करना है, आपको सोचना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।